लॉन्च कर। गुरुदेव, आज 2 पुस्तकों का विमोचन है। लेखक हैं मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी, पीएचडी हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, 45 किताबों के लेखक भी हैं और इंडियन मिलिट्री रिव्यू के संपादक भी हैं। कारगिल के युद्ध में बड़ी शौर्यता के साथ अपनी बटालियन की नेतृत्व किया और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किए गए हैं। आज इनकी 2 किताबों का विमोचन गुरुदेव के कर कमलों से हो रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में। हाँ जी। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच एक्स जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट कृष्णा भट्ट जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय गुरुदेव, मैं ये 2 पुस्तकें आपके कर कमलों से इनका अनावरण करवाना चाहता था ताकि हमें मौका मिले आपसे इस विषय पे कुछ सुनने के लिए। गुरु के सामने बोलना धृष्टता कहा जाता है। Rigveda is all dedicated to Soma. It starts Soma Mandala only, 9th one. That Swadishtaya Madishtaya Pavasva Somadharaya. Swadhishtaya, it's so tasty, it's inner taste, and it just elevating the spirit. Let it flow for the benefit of all the human beings, or the collective consciousness. So when one person meditates, if one person has endorphin in himself, he's not, the good vibration doesn't stay with the person. You can't say, I feel so positive, let me hold on to this me only. No, you have no choice but radiating that positive influence to everybody around you. So every meditator unknowingly spreading positive vibration, creating endorphins in others' body also. Indraya patave sutta, you flow. That is, every one of us is generator of somarasa. It's called अग्निष्टोम. हमारे भीतर ये अग्निष्टोमिया कहते हैं. क्यों? अग्नि भी है, सोम भी है. रुद्राभिषेक में है. रुद्राभिषेक शुरू इससे होता. अग्निष्टोमिया, हमारे मूलाधार में अग्नि, हमारे भीतर अग्नि है. अग्नि का स्थान वैसे नाभि है. पृथ्वी तत्व, जल तत्व और नाभि में अग्नि तत्व है. ये अग्नि जो नाभि से उठता है, सुर उठता है, गान उठते हैं, शब्द उठते हैं, और ऊपर से मस्तिष्क से जो सोम रस का धारा निकलती है, ये दोनों मिलते तो अग्निष्टोमिया कहते. यही एक यज्ञ है. माने अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? सब समूह में बैठ के ध्यान करें. जब हम ध्यान करते हैं, हमारे भीतर एंडोर्फिन्स जो केमिकल्स हैं वो सब उत्पन्न होते हैं, और डोपामिन ये सब है ना, डोपामिन वगैरह जो हैप्पीनेस बोलते हैं ना, क्या एंजाइम्स है, हाँ या हैप्पीनेस हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स जो हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, उससे तरंग निकलते हैं, तो अपना तरंग औरों को तक पहुंचती है. एक व्यक्ति जो प्रसन्न है उसके साथ बैठो, तुम भी प्रसन्न हो जाते हो बिना कारण के, है ना. जो नकारात्मक बुद्धि वाले हैं, बैठे किसी के पर राग है, द्वेष है, कितना गुस्सा, उनके साथ बैठो तो 10 मिनट के बाद सिर दर्द होने लगता है. देखिए उनकी चीज़ें तुम लेने लगते हो. तो हमारी जो तरंग है, हम ये मेरा तरंग है पॉजिटिव में बंद के रखूँगा, ये नहीं, ये फैलता है. तो यही है सोमरस. और सारे औषधियों के राजा भी चंद्र है. इस हिसाब से औषधियों में भी है, औषधियों का भी है नाम, मगर सिर्फ भांग पी के हम मस्त हो जाते हैं, लोग कहते हैं वो नहीं है. ठीक है, समझ रहे ना. ध्यान से सोम का उदय हो, और
शंकर जी सोम को अपने सिर पर रखे हैं, यही है। वो शिवावस्था में जाओगे तो सोम आपके सिर पर होता है, यहाँ से उतरती है सोम रस, उसका आनंद, उसका किरण। तो इसलिए ध्यान करिए, और मंत्रों का उच्चारण जब हो रहा है उसको बैठ के सुनते तब भी ये होने लगता है। क्यों? मंत्र बहुत पुरातन है, हमारी चेतना भी पुरातन है। जो पुरातन चीज़ें वो एकदम जुड़ जाती, क्योंकि हमारी चेतना कभी न कभी कितने हजारों साल पहले मंत्रों को सुना हुआ है, उसमें उसका छाप है। इसीलिए जब बैठते हैं तो हमारी चेतना की गहराई बढ़ जाती है। तो ये अद्भुत साइंस है, इस पे काफ़ी शोध की आवश्यकता भी है। और हम सब लोग बधाई देते हैं डॉक्टर बख्शी जी को, कर्नल बख्शी जी को। अब लगता है आपको एक डॉक्टरेट भी, डॉक्टरेट तो काफ़ी मिल गई है उनको, अब एक डॉक्टरेट और मिल जाएगा आपको। तो आपको बहुत बधाई, आप ऐसे किताब से देखो, ये सब जो शोध है, ये काम है, ये हजारों साल तक रहेगा, ये बहुत आवश्यक। अच्छा है, बहुत अच्छा।